लेकिन ये खेसारी जी हो गए, पवन जी हो गए, जैसे ही कोई नया ये लोग गाना निकालते हैं उसको वायरल, जैसे कि फराक तरह खूटा से फाटल बा गाना किया जब बाबा तीशा कर मधु जी ने ऐसा एकदम चमत्कार जो कर दिए, उनके वजह से तो और भी ज्यादा लोग बदनाम। लोग कि कम पैसे में काम भी हो जाएगा और कंप्रोमाइज भी लोग करते हैं, कि नहीं? भी है लड़की In जात future। मतलब पर्दा, लड़की जात मतलब पर्दा। बाहर के लोग आते हैं, बंगाल के जानते हैं कैसे लोग होते हैं, आते हैं कुछ भी करने के लिए। तो क्या लगता है त्रिशंकर मधु जी का जो बहुत साल पहले वायरल किया गया था वीडियो, वो जानबूझकर किया गया था क्या उनको वायरल करने के लिए? हमको तो लगता है खुद ही वो की होंगी अपने आप को। मॉडलों के बराबरी में खड़े करवा दे रहे हैं। बंगाली लोग अभी बहुत ज्यादा मतलब उन्नति ये कर रहे हैं। हमारे आते हैं जो कि कुछ भी नहीं आता। अभी मैं मौजूद हूँ सिवान में और हमारे साथ हैं गुड़िया हलचल जी। अच्छा, एक बात और पूछना चाहेंगे आपसे, पावर स्टार पवन सिंह और ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल कहे जाते हैं आए दिन जो है लगातार उनके बीचों में विवाद जो हो रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? कहाँ तक सही है सब भोजपुरी में? देखिए सही तो एकदम है भैया, जैसे कि छोटे छोटे ब्याज रहते हैं जो गाना निकाल के रिलीज करते हैं, उनका गाना मिलियन तक नहीं भागते हैं 1 घंटा पे। लेकिन ये खेसारी जी हो गए, पवन जी हो गए, जैसे ही कोई नया ये लोग गाना निकालते हैं उसको वायरल करने के लिए, उसको पब्लिक का बीच में लाने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोवर्सी छेड़ देते हैं वो लोग, ताकि लोग कंट्रोवर्सी उन लोग का देखे और किस विषय से कंट्रोवर्सी हो रहा है उस चीज़ को भी जाके घाटे। तो ऐसे करके क्या होता है, जैसे कि फराक तरह खूटा से फाटल बा गाना को लेके बहुत ज़्यादा विवाद हुआ, क्योंकि दोनों ने सेम ही गाना गाया है और ये गाना भी मार्केट में चल भी रहा है बहुत ज़्यादा। और इससे घाटा किन का लगता है, जो छोटे छोटे हम लोग जैसे जैसे ब्यास हो गए, जो हम लोग गाना मेहनत कर रहे, रिलीज़ कर रहे, लेकिन गाना पे उतना आप व्यूज। भी गाना गाती हैं? हम गाना नहीं गाते, हम चैनल चलाते हैं अपना। अच्छा अच्छा, कौन सा चैनल है आपका? गुड़िया हलचल फिल्म्स। अच्छा, क्योंकि मैं किसी और चैनल के लिए नहीं एक काम नहीं करती, मैं ऑर्केस्ट्रा से जितने भी पैसे कमाती हूँ वो सब पैसा मैं अपना एल्बम में डालती हूँ और अपना खुद का निकालती हूँ। अच्छा, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज में ऐसे बंगाल से आए हुए एक्ट्रेस को ज़्यादातर के टारगेट किया जा रहा है भोजपुरी में? क्यों ना किया जाए, बाबा तीशा कर मधु जी ने ऐसा एकदम चमत्कार जो कर दिए, उनके वजह से तो और भी ज़्यादा लोग बदनाम हो, मतलब बंगाल की लड़की लोग को करने लगे। तो हमको तो खुद हमको गिने लगता है जो ये मतलब आदमी भी है, कोई जानवर है, कोई एलियन है, हमको तो खुद नहीं पता। जैसे कि आपने त्रिशंकर मधु जी के बारे में बात किया, उनकी एक पर्सनल लाइफ है कि नहीं? पर्सनल लाइफ को किसी ने अगर आकर के सोशल मीडिया पे अगर उसको दिखा दिया तो इसमें उनकी क्या गलती है? सबसे पहला बात, उनकी क्या गलती नहीं, सबको पता है जो कौन सोशल मीडिया में शेयर किया चाहे कौन नहीं किया, ये सबको अच्छा। सबकी पर्सनल लाइफ है, आपकी भी अपनी एक पर्सनल लाइफ होगी, है कि नहीं? भी है, लड़की इन जात फ्यूचर मतलब पर्दा, लड़की जात मतलब पर्दा, कोई भी पर्सनल चीज़ हो पर्दा में हो, पर्दा के बहाने। जैसे कि लोग बोलते हैं कैमरा के पीछे एक आदमी का अलग दुनिया रहता है, कैमरा का सामने एक अलग दुनिया रहता है, तो वैसी ही कोई एक चीज़ है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है वो जैसी हरकत की है तो ना। क्या लगता है त्रिशंकर मधु जी का जो बहुत साल पहले वायरल किया गया था वीडियो, वो जानबूझकर किया गया था क्या उनको वायरल करने के लिए? हमको तो लगता है खुद ही वो की होंगी अपने आप को वायरल करने के लिए। ये सब क्या बोल रही है, बंगाल के खुद होकर के? तो क्या, वो मेरी माँ की पेट की बहन थोड़ी ना है, चाहे मेरे बगल में बहन होती तो, अगर बहन होती आपकी इस टाइप की, तो क्या उसको पर्दे में आप रखती? पर्दे में मतलब मेरा बहन का खानदान में कोई अभी ऐसे होता ही नहीं, कभी भी नहीं होता उनके जैसे, मतलब घटिया हरकत वाली। वैसे लोगों के चलते आप लोगों का भी जो है कैरियर, जैसे कि देखिए ना, झंडा मेला चालू हो रहा है, महावीर अखाड़ा लेके जहाँ पे मतलब प्रोग्राम होता है 4-5 ट्रॉली लगते हैं, कहीं आप कैमरा लेके चल जाइएगा ना, जब कंपटीशन का टाइम आता है कोई ग्रुप सोचते हैं जो कौन सा ऐसा कपड़ा पहने छोटा, कौन सा ऐसे गलत स्टेप करे ताकि पब्लिक मेरे तरह बैठा छो, और कोई जो अच्छे कलाकार रहते हैं वो सोचते हैं जो कौन से ऐसा डांस हम करे, कौन गाना में करे ताकि पब्लिक को अच्छा लगे, पब्लिक मेरे तरफ आए। किसी के अंदर ड्रेस लेके कंपटीशन होता है तो किसी को लेकर डांस लेके कंपटीशन होता है, यही सब माहौल ख़राब करते हैं। तो आप साफ तौर पे जो कहना चाहती है कि बंगाल की जो एक्ट्रेस आती है भोजपुरी में वैसा नहीं है, 1-2 कलाकार जो है उसकी वजह से चीज़ हुआ है। 5 उंगली जैसे बराबर नहीं होते हैं ना भैया, तो वैसे 5 आदमी भी बराबर नहीं होते जिनका। लेकिन साफ तौर पे पूरे कलाकारों को टारगेट किया जा रहा है भोजपुरी इंडस्ट्रीज में। देखिए क्योंकि इसीलिए जैसे कि अभी बंगाली लोग अभी बहुत ज़्यादा मतलब उन्नति ये कर रहे, प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है भोजपुरी जितने भी एक्ट्रेस है हल्का हल्का पीछे जा रहे हैं, तो इसीलिए वो लोग अभी आवाज़ उठा रहे जो हाँ वो लोग गलत है। मैं जब इंटरव्यू ले रहा था पल्लवी सिंह का, तो मैंने सामने से एक क्वेश्चन भी किया था, वो देखेंगे मेरा इंटरव्यू तो समझेंगे। पूछा था कि क्या भोजपुरी में जो आती हैं कलाकार बंगाल से, वो पैसे कम लेती हैं क्या, जो आसानी से उसको अफोर्ड कर लिया जाता है? हाँ एकदम कम लेते हैं, जैसे कि हम खुद 15,000 रुपया लेते हैं, एकदम कम। एल्बम के लिए जी ना, स्टेज प्रोग्राम के लिए, एल्बम के लिए तो एक गाने के लिए 10,000 लेते हैं, एकदम कम लीड में जी। और कोरस में?
कोरस में हम कभी काम नहीं किए, लीड में? क्योंकि हम लीड डांसर है, हम लीडर में करते, कोरस में कभी नहीं किए। और 10,000 15,000 ज़्यादा थोड़ी है, एकदम कम पैसा है। उनका कहना था साफ तौर पे, एक और इल्ज़ाम था कि वो आती हैं और वो क्या मतलब बहुत सारे कलाकारों का भी कहना है, जो भी लेडीज़ कलाकार है, कि वो लगाती हैं और कलाकार को भी लगता है कि चलिए काम भी हो जाएगा और साथ में बिस्तर भी शेयर हो जाएगा, बिस्तर भी गर्म कर देंगी उतने ही पैसे में और काम भी कर लेंगे और सारा काम हो करके निकल जाएंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन यहाँ बिहार की लड़कियाँ जो हैं इस सब चीज़ों से मतलब नहीं करती हैं, ऐसा कहना था उनका। देखिए, मुझे कहीं ना कहीं लगता है, देखिए जो जैसा वो दुनिया देखे वैसा, मुझे कहीं ना कहीं लगता है आप ऐसी है, इसीलिए बहन अब दुनिया को भी वैसे देख रही है। लेकिन एक गलतफहमी भी जैसे कि आप पाल रही है, जो जैसे अंदर से होता है दुनिया भी उसका वैसे नहीं होता है। जैसे कि आपका थिंकिंग कुछ अलग है, हमको लगता होगा कम पैसा में ये सब मतलब ऊट पटांग काम आप करती होंगी, और मुझे कहीं ना कहीं लगता है मतलब कई सालों पहले आप भी ऑर्केस्ट्रा में कम पैसे में काम करती होंगी, कम पैसे में मतलब बहुत कुछ करती होंगी, इसीलिए आपको इतना ज़्यादा नॉलेज है, आप इतना ज़्यादा मतलब बोल रही है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये मतलब वो खुद उस जगह से गुजरे, इसलिए वो बिल्कुल क्या कुछ कहना है वो अपना बयान देंगी इस पे। आपने जैसा कि बोला आपके लिए वो बोली थी, तो मैं सोचा कि सामने से ही मैं आपके साथ फॉर यू मतलब पल्लवी गिरी को ही मैं कह रही हूँ, पल्लवी सिंह, ओनली पल्लवी सिंह, नॉट जो भी है उन्हीं को मैं कह रही हूँ, फॉर यू जो भी ये बात रहा। चलिए देख रहे थे हमारे साथ, क्या नाम बताया आपने अपना? माय नेम इज़ गुड़िया हलचल। हाँ सॉरी भूल गया था मैं नाम, बिकॉज काफ़ी इंटरव्यू लेता रहते हैं हम लोग तो भूल जाते हैं नाम ही, कितने कलाकारों का नाम याद करके रखेंगे। गुड़िया हलचल जी हमारे साथ थी, और जाते जाते हमारे चैनल के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगी, जैसे कि आप लोग मुझे प्यार सपोर्ट दे के इतना आगे तक बढ़ा है, मेरा एक एक इंटरव्यू 10 मिलियन तक पार कर जाता है, बहुत बड़ी बात है। तो मैं भी चाहती हूँ आप लोग प्यार सपोर्ट करके मुझे जितना आगे बढ़ा है, इस चैनल को भी प्यार सपोर्ट करके उतना ही आगे बढ़ाए, ताकि हमसे भी अच्छे अच्छे कलाकार को आप लोग के सामने इंट्रोड्यूस करा सके ये भैया। और कुछ दिनों बाद रामा उमा के साथ, और एक सेकेंड उनका नाम तो क्या है, नागेंद्र भैया जी, हाँ। और जैसे कि गुड़िया हलचल फिल्म्स में कुछ दिन बाद नागेंद्र उजाला जी और अमन उमन जी के साथ मेरा एक नया गाना आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा गाना है, दोनों गाना ही आप लोग वेट कीजिए और गाना सुनिएगा, बहुत ही प्यारा ज़्यादा गाना है। गाना अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। गाना भी गाती हैं आप क्या? ना, फॉर डांसर, खाली डांसिंग, गाना नहीं गाती है ना। चलिए यहाँ पे म्यूजिकल तो कुछ है नहीं, तो डांस का स्टेप भी मैं आपको दिखाता, लेकिन अगर जो देखना चाहते हैं इनके पेज पे जा करके देख सकते हैं कि वहाँ पे तो और एक बात कहूँगी डांसर के लिए, जैसे कि डी फॉर डिसिप्लिन होता है, एक ए फॉर एक्सप्रेशन होता है। कभी भी डांस अगर कीजिएगा तो डिसिप्लिन में रह के कीजिएगा, तब ये सब उटपटांग बातें नहीं सुनने के लिए मिलेगा। चलिए बढ़िया लगा, गुड़िया हलचल जी हमारे साथ मौजूद थी, और आइए चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए गुड़िया हलचल जी के लिए, और ऐसे ऐसे कलाकारों को प्रमोट करिए। और क्या बोल सकते हैं हम, भोजपुरी इंडस्ट्रीज में बहुत कुछ बोलने को मिलता है, सुनने को मिलता है, कंट्रोवर्सी लगातार होते रहता है, बातें करें तो ख़त्म नहीं हो, इतना सारा बात है, और टाइम भी बहुत कम है हम लोगों के पास। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।